हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल वर्क करना चाहता है या समाज सेवा करना चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम एनजीओ भी कहते हैं, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। या फिर वो लोग जो अपना करियर सोशल वर्क में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एनजीओ क्या है? एनजीओ एक गैर सरकारी संगठन है जिसमें हम कुछ लोगों की सहायता से समाज के लिए कुछ अच्छे काम करते हैं। आपने देखा या सुना भी होगा, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कि जैसे गरीब बच्चों पर काम करती हैं या शिक्षा पर काम करती हैं, जो फ्री शिक्षा देती हैं, या हेल्थ पे काम करती हैं, तो इस तरह के संगठन को हम एनजीओ बोलते हैं। यानी जो कुछ लोग की ग्रुप होता है, जो कुछ लोगों की सहायता से जो है समाज के लिए कुछ नेक कार्य करते हैं, उसको हम एनजीओ कहते हैं। आइए अब हम आपको बता देते हैं फटाफट कि एनजीओ में क्या क्या वर्क हम कर सकते हैं या क्या काम हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समाज में काम करने के लिए बहुत कुछ है। अब यहाँ पर बहुत सारे रोल्स हैं, तो हम आ जाते हैं। जैसे पहला होगा ह्यूमैनिटेरियन वर्क, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे वर्क करना। फिर है एजुकेशन पे वर्क, यानी शिक्षा पे, फ्री शिक्षा हो गई या गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा। पब्लिक हेल्थ पे, यानी हेल्थ कैंप जैसे लग रहे हैं, आई कैंप लग रहे हैं, इस तरह के फ्री निःशुल्क कैंप हो गए। इन्वायरमेंट पे काम करना, पेड़ लगाना, इस तरह से सोशल डेवलपमेंट पे काम करना, सामाजिक विकास या एग्रीकल्चर पे, पुअर फार्मर्स पे काम करना, या फिर एंटी करप्शन पे वर्क करना, डिजास्टर रिलीफ पे काम करना, वॉर रिलीफ पे काम करना। डिजास्टर रिलीफ यानी जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, तो वहाँ पे अगर आपकी संगठन है, आपकी संस्था है, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहाँ पर अपने ग्रुप को ले जाकर यहाँ पर आप उन लोगों की जान बचा सकते हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं या सूखा पड़ गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स पे काम कर सकते हैं, कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है हमें सोशल वर्क में करने के लिए। या फिर ओल्ड एज होम भी चला सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं समाज में काम करने के लिए। बात आती है इनको चलाएं कैसे, क्योंकि कोई भी हम एजुकेशन पे ही ले लें या एग्रीकल्चर पे ही ले लें, तो इनको करने के लिए हमें फंड्स की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ही हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिससे एक हमारी एंटिटी बन जाती है कि हाँ, यह एक संस्था है, जिससे हम कहीं भी गवर्नमेंट फंडिंग या प्राइवेट फंडिंग के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें फंड मिल सकता है। आपने CSR का नाम सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां जब उसका टर्नओवर 5 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट होता है, तो उसका 2% उसको सोसाइटी के लिए खर्च करना होता है, यानी सोशल वर्क के लिए उसको खर्च करना होता है। तो वो कंपनियां जो है सिर्फ रजिस्टर्ड संस्थाओं पर ही खर्च करती हैं। तो इसके लिए हमें एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करना अति आवश्यक होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे एक हमारी एनजीओ की पहचान भी बनती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं। एनजीओ में 3 तरह के एनजीओ होते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, अब आइए आपको हम बताते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी। तो फ्रेंड्स, ट्रस्ट भी हमारा एनजीओ होता है, सोसाइटी भी हमारा एनजीओ होता है, एंड सेक्शन 8 कंपनी भी हम एनजीओ ही कहते हैं। यानी हम इन तीनों में से किसी एक में रजिस्ट्रेशन कराकर अपना एनजीओ रन कर सकते हैं आसानी से। तो अब आइए, अब हम आपको बताते हैं इन तीनों में से सबसे बेटर कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी ट्रस्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ
मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड सोसाइटी में इट हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स फ्रॉम द सेम स्टेट के 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड सेक्शन 8 कंपनी में भी हमें मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स। इन केस ऑफ ट्रस्ट इट इज़ द ट्रस्ट एग्रीमेंट। ट्रस्ट में हमें ट्रस्ट एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है, यानी एक एग्रीमेंट बनता है जिसको हम ट्रस्ट डीड भी बोलते हैं। और इन सोसाइटी में हमें एक MOA चाहिए होता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेम सेक्शन 8 कंपनी में भी हमें MOA चाहिए होता है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है इसको क्रिएट करने के। तो तीनों पे ही है फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हमें क्रिएट करते हैं। तीनों में ही सेम है क्योंकि ये तीनों हमारे NGO हैं। द बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रस्ट में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है ट्रस्टी, डायरेक्टर्स भी बोल। सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी में हमारे डायरेक्टर्स होते हैं या फिर चेयरमैन। नेक्स्ट है कॉस्ट इन्वॉल्व। इसमें बहुत ही लोअर कॉस्ट आता है सोसाइटी में भी, सेक्शन 8 कंपनी में हायर कॉस्ट आता है। फ्रेंड, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर डिफरेंस ये है कि सोसाइटी में हमें हर 5 साल बाद इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, यानी रिन्यूअल हैज़ टू बी डन एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल पे हमको रिन्यूअल कराना होगा। और ट्रस्ट हमारा ओनली 1 टाइम, यानी पहली बार जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे वही हमारा आजीवन चलेगा, जब तक कि हम इसको नष्ट ना करें ट्रस्ट को या भंग ना कर दें, तब तक ये हमारा ट्रस्ट। इसमें कोई भी हमें कभी भी रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे अच्छा फ्रेंड्स इसमें ट्रस्ट है। अगर आप लोग भी NGO में काम करना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराएं। इसमें मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है और कोई भी रिन्यूअल नहीं कराना होता है, सिर्फ 1 टाइम होता है। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के बारे में और सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे इसको हम रजिस्ट्रेशन करें, जिससे हम अपना सोशल वर्क या NGO रन कर सकें आगे के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए